झारखंड में भी एसआईआर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अभी से ही इंडिया गठबंधन के कुछ नेता कांप रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर कहीं एसआईआर हो गया तो झारखंड में भी वही परिणाम होगा जो बिहार में होने वाला है। अभी हाल ही में आपने इरफान अंसारी को सुना होगा, जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने बोला कि किसी भी हाल में हम लोगों को झारखंड में एसआईआर नहीं होने देना है, क्योंकि अगर झारखंड में एसआईआर हो गया तो बिहार का जो परिणाम हुआ, बिहार में जो एनडीए को जबरदस्त सफलता मिली एसआईआर के बाद, झारखंड में जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे तो झारखंड में भी वही परिणाम होगा। ऐसा कहना है इरफान अंसारी का। अब मुझे समझ में नहीं आता है, आप लोग इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। हो सके अगर आपके पास जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि इनको ऐसा क्यों लगता है कि एसआईआर में जो भी नाम कटेगा, जिन भी वोटर का नाम कटेगा, वो सारे वोटर इनके ही हैं, सारे वोटर इंडिया गठबंधन के ही हैं। बीजेपी को डर क्यों नहीं लगता है? वो वोटर बीजेपी के भी तो हो सकते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के ही नेता को ऐसा क्यों लग रहा है कि जो भी नाम कटेगा झारखंड में, वो सारा वोटर इंडिया गठबंधन का ही है। और मैं आपको बता दूं, एक दो मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं। बिहार में जब एसआईआर हुआ, पूरा जब एसआईआर हुआ और वोटर लिस्ट जारी हुआ, अंतिम वोटर लिस्ट, तो 56 लाख वोटर के नाम कटे और वहां पर एनडीए को 243 में से 202 सीट पर जीत मिली और इंडिया गठबंधन की करारी हार हुई। अभी पश्चिम बंगाल में पहले चरण का एसआईआर हुआ है, दूसरे चरण का एसआईआर शुरू हुआ है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो पहले चरण के एसआईआर में 58 लाख वोटर के नाम कटे और दूसरे चरण के एसआईआर में संभावना है कि 1,67,00,000 वोटर के नाम कट सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का एसआईआर हुआ, उसमें 2,89,00,000 वोटर के नाम कट गए। तो आप खुद बताइए कि जब झारखंड में एसआईआर होगा तो झारखंड में कितने वोटर के नाम कटेंगे। और इसीलिए अभी से हो हल्ला मचाया जा रहा है कि झारखंड में किसी हाल में एसआईआर नहीं होने देना है, क्योंकि अगर झारखंड में एसआईआर हो गया तो कुर्सी हाथ से जा सकती है। और ये भी बात है कि आप लोग अभी 2024 का विधानसभा चुनाव देखे होंगे, अभी गया है 1 साल पहले। उस समय बीजेपी ने काफी चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की थी घुसपैठियों की, कि झारखंड में काफी घुसपैठी है, क्योंकि झारखंड के 10 जिले पश्चिम बंगाल के साथ लगते हैं, बिल्कुल पश्चिम बंगाल के बगल में झारखंड है। और उस समय बीजेपी की तरफ से बोला गया था कि जो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है वो घुसपैठियों को साथ दे रही है ताकि उनका वोट बैंक बढ़े, क्योंकि जो भी घुसपैठी झारखंड में आ रहे हैं वो सारे हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन को ही वोट करते हैं। तो उस समय बीजेपी ने बोला था कि घुसपैठियों को हम बाहर करेंगे जब सरकार में आएंगे। तो बीजेपी तो चुनाव नहीं जीत पाई 2024 में, लेकिन अब एसआईआर हो रहा है, पूरे देश में एसआईआर हो रहा है, एक एक राज्य में करके। तो झारखंड का भी नंबर लगने वाला है और झारखंड में अभी से संभावना जताई जा रही है कि 30 से 50 लाख लोगों के नाम कट सकते हैं, 30 से 50 लाख लोगों के नाम कट सकते हैं। देखिए, जब एसआईआर होगा तब का तब देखा जाएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि जब भी एसआईआर होगा उसका सीधा प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा, विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। अब देखना है कि झारखंड में होता कब है एसआईआर, क्योंकि जब बिहार में एसआईआर हुआ तो आप देखिए कि एनडीए को जबरदस्त सफलता मिली। हाँ, एनडीए जीतता, लेकिन इतना प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगा ये किसी को अनुमान नहीं होगा। 202 सीटें मिल गई 243 में से। अब देखना है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या होता है। अगर कहीं पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी की जीत हो गई तब तो एसआईआर को लेकर विरोध और बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के नेताओं को लगेगा कि ये एसआईआर के कारण बीजेपी जीत रही है। और अगर कहीं झारखंड में भी एसआईआर हो गया तो फिर बीजेपी को जीतने से तो कोई नहीं रोक सकता है। और मैं आपके लिए यहाँ पर मैप लगा देता हूँ। ये संथाल का इलाका देख लीजिए, जो सीधा पश्चिम बंगाल के साथ लगता है, मुर्शिदाबाद के साथ इधर नीचे आ जाइए, यहाँ पर रांची, पुरुलिया, 10 जिले लगते हैं पश्चिम बंगाल के झारखंड से। और बीजेपी का कहना है कि इन्हीं जिलों में घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि ये लोग बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आते हैं और पश्चिम बंगाल में घुसने के बाद आसानी से झारखंड पहुंच जाते हैं। और झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, आसानी से इनको डॉक्यूमेंट दे देती है और इनको बाहर भी नहीं करती है, आसानी से मौज से झारखंड में रहते हैं। और जब चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, तो हेमंत सोरेन की सरकार को, इंडिया गठबंधन को वोट करते हैं, जिससे उनको फायदा होता है। तो इसीलिए जब एसआईआर हो रहा है तो ये देखने वाली बात होगी कि कितने वोटर के नाम कटते हैं। और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम नहीं कटते हैं, इसमें 2 और कैटेगरी है जिसमें भारी मात्रा में नाम कटते हैं। एक पहला, जिनकी मृत्यु हो गई है लेकिन नाम नहीं कटा है। और होता क्या है कि जो बूथ पे मजबूत होता है, कहीं ऊपर नीचे हुआ तो वैसे लोगों को भी वोट पड़ जाते हैं। और दूसरा, कुछ ऐसे वोटर हैं जो झारखंड के रहने वाले हैं लेकिन परमानेंटली दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए हैं, कर्नाटक में शिफ्ट हो गए हैं, महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गए हैं, दिल्ली में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन यहाँ भी झारखंड में भी उनका नाम
है वोटर लिस्ट में, तो वैसे लोगों के नाम कटते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो लोग दूसरे राज्य में परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं, और बांग्लादेशी घुसपैठी। ये 3 कैटेगरी सबसे ज्यादा है नाम कटने वालों में से। तो अभी से इंडिया गठबंधन के नेता हो हल्ला मचाना शुरू कर चुके हैं। इरफान अंसारी पब्लिकली आकर बोल चुके हैं, और राहुल गांधी तो लगातार इसका विरोध कर ही रहे हैं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस तो लगातार इसका विरोध कर रही है, और जेएमएम की तरफ से वैसा अभी कोई मजबूत बयान नहीं आया है। स्वाभाविक है कि अभी झारखंड में एसआईआर शुरू भी नहीं हुआ है, तो एसआईआर शुरू होने दीजिए। देखना काफी दिलचस्प होगा कि झारखंड में क्या माहौल बनता है, सरकार में शामिल लोग क्या करते हैं, और जब एसआईआर होता है तो कितने लोगों के नाम कटते हैं, और उसके बाद जब चुनाव होगा तो उस पर क्या परिणाम होगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप लोगों का क्या राय है। झारखंड में एसआईआर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एसआईआर होगा तो क्या उससे बीजेपी को फायदा होगा, या फिर जो इंडिया गठबंधन की तरफ से आरोप लगाया जाता है वो गलत आरोप है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो भी नाम कट रहे हैं वो देख देख के सिर्फ ऐसे वोटर के नाम काटे जा रहे हैं जो इंडिया गठबंधन को वोट करता है। ऐसा संभव ही नहीं है। कैसे ऐसा सिर्फ नाम देखकर बता सकते हैं कौन इंडिया गठबंधन का वोटर है, कौन बीजेपी का वोटर है? ये संभव ही नहीं है, सिर्फ नाम देखकर तो नहीं बताया सकता है। तो ये भी आरोप लगाना सही नहीं है जो इंडिया गठबंधन की तरफ से लगाया जा रहा है कि सीधा सीधा फायदा हो रहा है बीजेपी को एसआईआर होने से। तो आप लोगों की जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और झारखंड का एसआईआर काफी दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि झारखंड में ऐसे नेता हैं जो मजबूती के साथ लगे हुए हैं बीजेपी की तरफ से कि झारखंड में हर हाल में एसआईआर हो। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। और कुछ सलाह देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।